ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरयाद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरयाद विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्। ओम बंग बटुकाय नमः। ओम बंग बटुकाय नमः। बटुक भैरवाय नमः। जिनके हाथों में कपाल है, जो गौर वर्ण के हैं, सुंदर जिनकी मुखाकृति है और जिनकी अवस्था सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की है, जो गौरांग हैं, गौर वर्ण के हैं, बाघांबर जिन्होंने धारण किया हुआ है और नागों की जनेऊ जिन्होंने पहनी हुई है और जिनके दाहिने तरफ काला कुत्ता और बाएं तरफ सफेद कुत्ता है, ऐसे बटुक भैरव का हम ध्यान करते हैं। जो लोग बटुक भैरव के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं, वो हर प्रकार के दुख से, दरिद्रता से निजात पा जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में कुछ भी अनहोनी घटनाएं घटित हो रही हों, बुरे सपने आ रहे हों, भैरव के इस स्वरूप का ध्यान करके ओम बंग बटुकाय नमः का जप करते हुए भैरव से अपने सुरक्षा का आवाहन करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनहोनी रोकेगा काला कुत्ता, संकट मिटाएगा काला कुत्ता, धनवान बनाएगा काला कुत्ता। काला कुत्ता कैसे दूर करेगा आपके ग्रह दोष, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, जब भी पालतू जानवर की बात होती है तो कुत्ते का नाम सबसे पहले आता है, और ये हो भी क्यों ना, आखिर कुत्ता सबसे वफादार जानवर जो है। जरा सोचिए आप लोग भी, यही कुत्ता आपके आने वाले संकट को अगर टाल दे, अनहोनी को रोक दे और कुंडली में बैठे ग्रहों को मजबूत बना दे तो क्या कहने। जी हाँ, घर में कुत्ता पालने से या फिर कुत्तों की देखभाल करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। किसको पालना चाहिए अपने घर में कुत्ता, और कुत्ता पालने से कौन सी परेशानियां दूर हो जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए, इसी के बारे में आज हम पंडित जी के साथ पूरा 1 घंटा लगातार चर्चा करने वाले हैं। तो जो आपको पंडित जी बताएंगे उसे कोशिश कीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरा 1 घंटा। ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिए, और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए हमारे धर्म ग्रंथों में और ज्योतिष में क्यों कुत्ते की सेवा करने पर जोर दिया गया है। कुत्ता पालने से कुंडली में कौन से दोष दूर हो जाते हैं, जानिए कुत्ता कैसे देता है आपको शकुन अपशकुन का संकेत, कालचक्र में हम आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। किस रंग का कपड़ा आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत रखेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं, तो ऐसे में आप हमारे आज के वास्तु टिप को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत कुछ खास आज वास्तु टिप और सक्सेस मंत्र में आप लोगों को पंडित जी बताएंगे। और इन तमाम चीजों के अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 4 फरवरी 2016 दिन गुरुवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो रात में 1:30 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 7:18 तक रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज खटतिला एकादशी व्रत भी है, और आज जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे और तिल का दान करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी।
तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। हमने अपने बड़ों को अक्सर कहते सुना है कि कुत्तों को पैर से मत मारो, कुत्ते को खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर दो। आखिर ऐसा विधान क्यों है और शास्त्रों में कुत्ता पालने और सेवा करने से कौन कौन से फायदे बताए गए हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कुत्ते के विषय में आज हमारा टॉपिक है। कुत्ता जैसा कि आप जानते हैं शनि देव का भी वाहन है। कुत्ता भगवान भैरव के भी साथ रहता है। भगवान भैरव माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी के प्रमुख द्वारपाल हैं। राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है कुत्ता। कुत्ते को खाना खिलाने से जहां विरोधी नतमस्तक होते हैं, विरोधी परेशान नहीं कर पाते हैं, वहीं जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं या कुत्तों की सेवा करते हैं, वो व्यक्ति निडर हो जाते हैं, अर्थात भयमुक्त हो जाते हैं। घर में कुत्ता पालने से मां महालक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है और घर के लोग निरोगी रहते हैं। काला कुत्ता जहां भी रहता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा कोसों कोस दूर हो जाती है। काले कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाने से रुका हुआ धन प्राप्त हो जाता है और अचानक आने वाली विपत्तियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसका कारण है कि काले कुत्ते पर एक साथ दो शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु का पूरा प्रभाव पड़ता है। काला कुत्ता शनि देव का वाहन भी है। जो लोग हर रोज कुत्ते को भोजन कराते हैं, उन पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में कुत्ता पालने से राहु केतु से बनने वाले जो अशुभ योग हैं, उनका भी बुरा प्रभाव दूर होता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति, पैसे की स्थिति ठीक नहीं है, उनको कुत्ते को दूध जरूर देना चाहिए और अपने घर में एक सोने का चौकोर टुकड़ा जरूर रखना चाहिए। निश्चित रूप से ये उपाय आर्थिक मंदी को समाप्त करेगा और घर में धन धान्य की कमी को पूरा करेगा। अगर आप अपने घर में कुत्ता पालते हैं या फिर घर से बाहर कुत्तों को खाने की वस्तुएं देते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो आपकी कौन कौन सी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, ये मैं बताऊंगा आपको आज के कार्यक्रम के दौरान। बस आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अपने जीवन में आप लोग जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए कुत्ते को आपको, अगर आपने भी अपने घर में कुत्ता पाला हुआ है, तो आपको उसके खाने की व्यवस्था कैसे करनी है, इसके बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत करें। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए इन लोगों को क्या कुछ खास करना चाहिए। आज मेष राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर आपने कोई टेंडर दिया है, सरकारी कोई बड़ा टेंडर आपने दिया है, तो टेंडर आपके पक्ष में होगा और शासन प्रशासन से आपको लाभ मिलेगा। आज कुछ सरकार से ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर आप मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो एक बात और भी स्पष्ट है कि पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई के प्रति आपकी दिलचस्पी में काफी कुछ उत्तरोत्तर सुधार होगा। और यदि आपकी पत्नी गर्भवती है और संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, तो बहुत ही निकट भविष्य में आपको एक सुंदर और योग्य संतान की प्राप्ति होने वाली है। आज आपको चाहिए कि अपने दिन को मंगल बनाने के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए और गाय को स्पर्श करके प्रणाम कीजिए। गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाइए। ओम गंग गणपताय नमः का यथासंभव जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं।
आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज आपका आत्मविश्वास हिमालय की तरह रहेगा। जैसे हिमालय के उन्नत शिखर होते हैं वैसे आपका आत्मविश्वास रहेगा। जो भी आदमी आज आपसे बात करेगा, जो भी आदमी आज आपके सामने आएगा, वो बिना आपसे प्रभावित हुए नहीं रह पाएगा। आज आपको वाहन खरीदने का भी मुहूर्त है। आज आपको चाहिए कि थोड़ा सा समय निकाल करके महालक्ष्मी की विधिवत पूजा कर लीजिए और सफेद वस्त्र धारण कीजिए और महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः इसका यथासंभव जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त बताने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होते हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होते हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में ही आपको करना है। अमृत मुहूर्त सुबह 10:05 पर शुरू हो जाएगा और 11:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होगा और 12:56 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें ही आपको सफलता मिल जाएगी। और राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक किन बातों का खास ध्यान रखें और कौन से खास उपाय करें, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों की दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे ढंग से हुई है। आज आपका साहस और पराक्रम निश्चित रूप से देखने लायक होगा। अगर आज आप मकान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी डील फाइनल होगी और आज आपके मकान प्राप्ति का योग बन रहा है। हो सकता है अगर आपकी उम्र 54 साल से ज्यादा है तो आप ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हो जाएं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप बिल्कुल तनाव न लें और हरा सलाद खाने की कोशिश करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, काले तिल से हवन करें। निश्चित रूप से कांसे का बर्तन यदि आप मंदिर में दान करते हैं और उसमें देसी घी भर करके दान करते हैं तो आपको रोग संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन लोगों को क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। आज अगर कर्क राशि के जातकों के ग्रह संचार पर ध्यान दिया जाए तो एक जो सूक्ष्म बात निकल कर आती है वो कि वैसे तो आज कर्क राशि के सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है, लेकिन जो विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, उनको आज विशेष रूप से कोई नई शोध, कोई नई खोज करने में सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप कर्क राशि की महिला हैं तो आपको स्किन से जुड़ा हुआ कोई डिजीज शुरू हो सकता है। इसके लिए आज आपको हर प्रकार के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना चाहिए। यदि शासन प्रशासन से आपका कोई टेंडर लंबित है तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है और यदि सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो उसमें भी काफी कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं। आपको अपामार्ग, जिसको चिचिड़ी भी कहते हैं, कि गीली समिधा से घी के साथ हवन करना चाहिए। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और बजने वाला शंख किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने घर में कुत्ता पालते हैं या फिर घर के बाहर ही कुत्ते के खाने की व्यवस्था करते हैं तो आपकी कौन कौन सी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं, आपकी कुंडली में कौन से खराब ग्रह मजबूत हो सकते हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, बताइए। देखिए, आज का विषय बड़ा ही रोचक है और कुत्ते का इतिहास प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य से लेकर के और आज मोदी के राज्य तक कुत्ते की चर्चा है। कहने का आशय यह है कि प्रभु श्री राम से भी
एक कुत्ते ने न्याय मांगा था और वाल्मीकि रामायण में इसकी पूरी कथा आती है। भगवान राम ने उसे न्याय दिया था। घर में कुत्ता पालने से या कुत्तों को भोजन कराने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी गाय को तो दी जाती है, लेकिन सबसे आखिरी रोटी कुत्ते को नियमित रूप से देने का शास्त्र सम्मत विधान है। इससे पितर भी संतुष्ट होते हैं और परिवार खुशहाल रहता है और हर बुरी नजर से बचा जा सकता है। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से शनिदेव के साथ साथ राहु और केतु से संबंधित दोषों का भी निवारण हो जाता है। जो लोग पितर दोष से पीड़ित हैं, उनको कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कुत्तों को मीठी रोटी खिलाने से परिवार पर अचानक कोई बड़ी विपत्ति कभी भूल करके भी नहीं आ सकती। जिन लोगों पर मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उनको भी काले कुत्ते को रोटियां खिलानी चाहिए और तंदूर में बनी हुई मीठी रोटी लोगों में बांटनी चाहिए। ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। क्या कुत्ता वाकई में हमें आने वाले बुरे समय का संकेत देता है या फिर यह एक भ्रम है? क्योंकि अगर ये बात सच है तो संकेतों के जरिए हम समय रहते अपनी तमाम मुश्किलों से पार पा सकते हैं। क्या इन सब के पीछे का राज क्या है? इन सब के पीछे राज कुत्ते के शकुन और अपशकुन बताने का क्या है रहस्य? ये सब मैं आपको विधिवत बताने वाला हूं आज के कार्यक्रम में। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो भूकंप तक आने का संकेत पहले दे देता है। तो आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ, बड़ी विशेष जानकारी आपको मिलने वाली है। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से सिर्फ हमारी परेशानियां ही खत्म नहीं होती हैं, बल्कि कुत्ता आने वाले शकुन अपशकुन की ओर भी इशारा करता है और हमें सावधान हो जाने का संकेत भी देता है। कौन से हैं वो शकुन अपशकुन, इसके बारे में बात करेंगे हम पंडित जी के साथ, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुत्ते से जुड़े उन उपायों के बारे में जिनको करने से राहु केतु के अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सकता है। कौन से खास उपाय हैं आपको पंडित जी बताएंगे। जी हाँ पंडित जी। जो लोग कुत्ते को मारते हैं या किसी धर्म स्थान को तोड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा कंजूसी करते हैं, उन पर केतु का अशुभ प्रभाव जरूर पड़ता है। किसी को धोखा देने पर या झूठी गवाही देने पर राहु केतु दोनों ग्रहों का बुरा फल ही मिलता है। ऐसे में नियमित रूप से काले कुत्ते को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर और गुड़ रख करके खिलाना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। केतु को यदि बलवान बनाना है तो घर में कुत्ता जरूर पालना चाहिए। केतु कुंडली में अगर अशुभ होगा तो संतान सुख में बाधा आएगी। कहते हैं चैकादशे यदि राहु सिख पंच में स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोवपि सेव्यते। इतनी बड़ी बात मान सागरी में लिखी हुई है कि यदि 5वें भाव में केतु हो, 11वें भाव में राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति को इंद्र भी आकर के अगर पुत्र दें तो भी वह व्यक्ति पुत्र शोक से हाहाकार करता है। लेकिन इतने बड़े जटिल योग का इतना सरल उपाय होगा कि कुत्ते की मात्र सेवा करने से, कुत्ते को दूध पिलाने से, कुत्ते को गुड़ और रोटी खिलाने से केतु के इस अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं? लेकिन हमारे शास्त्रों की यही खासियत है कि हमारे शास्त्रों ने, सनातन धर्म ने छोटे छोटे जीव जंतु और पशु पक्षियों के उपाय करके मनुष्य को जीवन में सुखी रहने का मार्ग बताया है। संतान का सुख मिले और संतान चिरंजीवी और दीर्घायु हों, ऐसे में काला कुत्ता या काला और सफेद कुत्ता घर में जरूर पालना चाहिए। ये उपाय बच्चों की सेहत के लिए भी लाभकारी हैं। इसके साथ ही
केतु के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। अपने दर्शकों को एक बात बता दूं, अगर आपके घर में आपने कुत्ता पाला हुआ है और संयोग से आपके ऊपर कोई व्यक्ति कुछ अभिचार कर रहा है, कुछ टोना कर रहा है, कुछ टोटका कर रहा है, कुछ जादू मंत्र कर रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप विश्वास करिए, अगर आपने काला कुत्ता पाला है तो कुत्ते को थोड़े समय के लिए कष्ट होगा, लेकिन परिवार के सदस्य सुरक्षित रहेंगे और कुत्ता थोड़े से कष्टों के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए जिससे आपके सारे संकट टल जाएं, आर्थिक तंगी दूर हो जाए और शनि की कृपा भी प्राप्त हो जाए? वो कौन सी चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ इस बहुत ही ज्यादा दिलचस्प जानकारी के विषय को ध्यान से देखने की कोशिश करें। इस बीच हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं, श्वेता, हिमाचल प्रदेश से। जी श्वेता, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? श्वेता, मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, हेलो। हाँ श्वेता, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए श्वेता जी। पंडित जी, मुझे अपने बड़े भाई के बारे में जानना था। चलिए। डेट ऑफ बर्थ है 22 सितम्बर 1990, सुबह के 7:10। जी पंडित जी, उसका टाइम बहुत खराब चल रहा है। वो कर्जे के बोझ में इतना दबा हुआ है ना, सारा घर उसकी वजह से परेशान है। पंडित जी ये बताइए कि वो कब तक इन सब मुसीबतों से बाहर आ जाएगा? देखो श्वेता, आपने प्रश्न अपने बड़े भाई के बारे में किया है। बेटा, मैं बताऊं कि आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी है बृहस्पति, राहु के साथ है वो इस समय सिंह राशि में, और धन भाव का स्वामी है शनि जो वृश्चिक राशि में चतुर्थ दशम का प्रत्यक्ष वैरा दृष्टिपात बन रहा है। 26 अक्टूबर 2017 तक का समय लगेगा इसको सही रास्ते पर आने में और परेशानियों से मुक्ति मिलने में। अनजाने में ही सही, लेकिन लापरवाही इतना ज्यादा इनसे हुई है जिसके कारण पूरा परिवार मुसीबत में पड़ गया है। आप अपनी माताजी से कहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार रोज पाठ किया करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में काले चने भिगो करके और गुड़ का प्रसाद भेजा करें। ये उपाय अगर 7 मंगलवार आपकी माता करेंगी तो निश्चित रूप से आपके भाई का भाग्योदय होकर रहेगा। हमारी अगली दर्शक अयोध्या से जुड़ी है रूबी, उनसे हम बात कर रहे हैं। जी रूबी, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम रूबी बोल रहे हैं। हमारा जन्म 11 मार्च सन 1991 रात के 1:30 बजे। पंडित जी, आप हमारी जिंदगी के बारे में बताइए, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा कि नहीं और हमारे नौकरी है कि नहीं? चलो रूबी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। सबसे पहला प्रश्न है आपको जीवन साथी के प्राप्ति का। तो मंगल और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि हे कन्या, तुम जिस वर के साथ अपना पाणी ग्रहण चाहोगी, जिस वर के साथ तुम अपना जीवन बिताना चाहोगी, वही वर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मंगल शुक्र का स्नेह दृष्टि से इत्तेसाल इच्छित वर की प्राप्ति करवाता है। जहां तक तुम्हारे नौकरी का प्रश्न है तो दशम भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र से द्वितीय द्वादश की स्थिति में बना हुआ है। सरकारी नौकरी का योग न के बराबर है, और या ये कहूं कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रयास करने चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुत्तों की कैसी सेवा आपके जीवन की हर संकट को दूर करेगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करेगा? कौन से आपको उपाय करने होंगे, कैसे आपको कुत्ते की सेवा करनी होगी, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले सिंह राशि के जातकों का आज का हाल। देखिए, आप सिंह राशि के जातक हैं। इस समय की जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर, जैसा कि आपको पता है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन मित्रों का जो मदद है, मित्रों का जो सहयोग आज आपके साथ है, उसकी वजह से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके वैवाहिक जीवन में आया हुआ मनमुटाव
समाप्त होगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और यदि अभी तक आप किसी मनपसंद जगह पर स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे थे तो वह भी योग आपका बन रहा है। तो अब आप प्रसन्न हो जाइए और ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लीजिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगा करके और केले के पेड़ में जल चढ़ा करके तब कहीं अपने घर से आप बाहर निकलिए। सर्वत्र आपकी जय जयकार होगी और आपकी प्रशंसा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आज का जो ग्रह गोचर है इसमें बहुत जरूरी है मिलना, उससे किसी कारणवश नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण आपके कारोबार में रुकावट आएगी, आपके कारोबार की गति पर असर पड़ेगा। लेकिन धन लाभ की संभावना बनी हुई है। सायंकाल तक स्थितियां ऐसी बनेगी कि आपके काम बनेंगे, धन लाभ होगा, लेकिन अपेक्षाकृत कम धन लाभ होगा। और यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो आपको एक शुभ समाचार बता दूं कि जो ग्रह गोचर है इस समय आपके अनुकूल है। सिर्फ आप भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और यह वर्ष आपका यादगार बनेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा और शमी के पेड़ में अगर आप जल चढ़ाएं तो यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुत्तों की कैसी सेवा करने से आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो सकती है और तो और घर में सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ सकती है। कैसी आपको कुत्तों की सेवा करनी है आपको पंडित जी बताएंगे। मुझे पंडित जी बताइए। देखिए, जिन अभिभावकों के बेटे अर्थात जिन माता पिता के बेटे उनका तिरस्कार करते हैं, ऐसे माता पिता को चाहिए कि नियमित रूप से कुत्ते को एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ या मीठी रोटी जरूर खिलाएं। शनिवार को मंदिर में या किसी जरूरतमंद ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को कंबल दान जरूर करें। कुत्ते को भगवान भैरव का भी वाहन माना गया है। कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन और परम प्रिय माना गया है। भगवान भैरव का वाहन कुत्ता है, इसलिए भैरव जयंती की रविवार और मंगलवार को कुत्तों को भोजन जरूर कराना चाहिए। सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए इन दिनों में कुत्तों को इमरती खिलानी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव में शनि है उनको अपने घर में 3 कुत्ते जरूर पालने चाहिए। ये तब जब उनके भाई भी हों, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक बात आती है, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशकः। जिसके तीसरे भाव में शनि होता है उसके छोटे बड़े सभी भाइयों का नाश हो जाता है, अर्थात न छोटे भाई जीवित रहते हैं न बड़े भाई जीवित रहते हैं। तो यदि ऐसा आपकी जन्म कुंडली में भी है और आपके भाई हैं तो भाइयों की सुरक्षा के लिए आपको 3 कुत्ते घर में जरूर पालने चाहिए। ऐसे लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है, तो ये 3 कुत्ते पालने से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक मंदी दूर होगी और भाई भी चिरंजीवी और दीर्घायु होकर रहेंगे। राहु ग्रह राजनीति का भी कारक ग्रह है और वैभव का भी कारक ग्रह है। इसकी शांति के लिए भूरे रंग का कुत्ता आपको जरूर पालना चाहिए। भूरे रंग के कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में धन वैभव बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कुत्ते से जुड़े किन संकेतों को जान करके आप अपने बुरे समय को टाल सकते हैं, हर परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको आज के ही कार्यक्रम में। बस आप बने रहिएगा काल चक्र के साथ। जी हाँ, तो इस बारे में भी विस्तार से आपको पंडित जी बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, सब चीज समझाएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की।
तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आज का जो ग्रह गोचर है, इसमें आज आपके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि जिससे आपके परंपरागत आमदनी के अलावा नया आमदनी का रास्ता भी खुल जाएगा। नई योजना आप बनाएंगे और योजना भी आपकी सटीक और सफल होगी, क्योंकि आपको मित्रों का मिलेगा पूरा सहयोग, और मित्रों के सहयोग से आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आज आपको भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए और मां दुर्गा को खीर का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और ओम सुंग शुक्राय नमः का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर एक बात साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि वैसे तो आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ये बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो लोग कंपटीशन देने की तैयारी में हैं, उनके प्रतिभा का पूरा लाभ मिलने वाला है। और यदि न्यायालय में कोई आपका विवाद है तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको न्याय मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार की संभावना बनी हुई है। बस आपको मन लगा करके आज ही नहीं, रोज हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी की माला हनुमान जी को चढ़ानी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और 24 घंटे अपने पास हनुमान चालीसा रखना भी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज धनु राशि के जातकों को बताऊं कि यदि आपका पुत्र, आपकी कन्या विवाह के योग्य है, जनेऊ के योग्य आपका पुत्र है, तो निश्चित रूप से आज आपका निर्णय कुछ मांगलिक कार्यों के पक्ष में हो सकता है और आपके घर में मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप आर्थिक मामले में भी आज काफी भाग्यशाली हैं। पैसे के मामले में जो भी आपका प्रयास होगा वो सफल रहेगा। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और चने की दाल किसी लंगर में दान करना चाहिए और माथे पर पीला चंदन पूरे दिन लगा करके रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कुत्ता पालने से या कुत्तों की सेवा करने से क्या लाभ होता है, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया, लेकिन बचपन से ही हमने अपने बड़ों से सुना है कुत्ते का रोना अपशकुन होता है। तो क्या कुत्ता शकुन और अपशकुन के बारे में भी हमें पहले से बता देते हैं, पहले से ही संकेत कर देते हैं? आइए पंडित जी से इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, किसी काम पर जाते समय अगर शरीर खुजलाता हुआ कुत्ता आपको दिखाई देगा तो ये असफलता और बाधा आने का संकेत देता है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और दौड़कर कोई कुत्ता आपके पास आए और अपने दाहिने कान को दाहिने पैर से खुजलाने लगे तो आप मान जाइएगा कि आपका काम होने वाला है। लेकिन वहीं आप अपने बाएं तरफ के पैर को मुंह से काटने लगे, छूने लगे, तो आप जान जाइएगा कि इसका परिणाम दुखद होने वाला है। कीचड़ से सना हुआ और पूरे शरीर को झाड़ता हुआ कुत्ता आपको कोई बड़ा संकेत आने का, बड़ा संकट आने का संकेत देता है। लड़ते हुए कुत्ते देखना किसी व्यक्ति से मनमुटाव होने का संकेत है। अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं और रास्ते में आपको कहीं शौच करता हुआ कुत्ता दिखाई दे जाए तो आप मानिएगा मेरी बात को, उस दिन आपको अपरंपार धन लाभ होगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। शाम के समय एक से ज्यादा कुत्तों का रोना और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोना, ये समाज के लिए अशुभ होता है। ये भूकंप, बाढ़,
सुखाड़, ये सब दुर्योगों के संकेत हैं। और यदि कुत्ता मकान की दीवार को खोदे तो मान लीजिएगा कि आपके घर में चोरी होने का भय उत्पन्न हो रहा है। पालतू कुत्ते का बेवजह गाड़ी के अंदर भौंकना अनहोनी घटना या वाहन के दुर्घटना होने का संकेत कर रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप क्या है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, आपको अगर निवेश करने पर बार बार नुकसान हो रहा है, परिवार की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है, तो 1.25 मीटर नारंगी रंग के कपड़े में नारियल लपेट करके हनुमान मंदिर में अर्पित करिए। साथ ही ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ भी करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र जो पंडित जी ने आपको बताया। अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, घर की महिलाएं अगर बीमार अक्सर रहती हैं तो ऐसे में अपने घर की किचन पर जरूर गौर कीजिए। किचन के दक्षिण दिशा में कोई दरवाजा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। खिड़की या दरवाजा हमेशा किचन के पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए और दक्षिण दिशा में अगर दरवाजा या खिड़की है तो वहां पर्दा जरूर लगवा दीजिए। और अब राशिफल के सिलसिले को बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के आज के हाल की। आज मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। वात संबंधी बीमारी आपको हो सकती है और यदि आप विवाह के योग्य हैं तो शादी के लिए रिश्ते भी आ सकते हैं और आपको नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। भगवान शिव की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आपको जप करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज यात्रा पर भले आप निकले हैं लेकिन बेफजूल की चीजों पर ज्यादा खर्च ना करें या वाहवाही और दिखावे में आकर के अपने आर्थिक संतुलन को ना बिगाड़ें। और आमदनी के लिए यदि आज आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। मित्रों से मुलाकात होगी और इस मुलाकात का भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। बस आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए और जरूरतमंद को चावल दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास करना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और मीन राशि के जातकों का आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। परिवार से जुड़े अहम फैसले लेने में आप कामयाब रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।